राहुल एक छोटे शहर से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। मुंबई आने के बाद उसने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन उसे एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने का मौका मिला। कॉल सेंटर ऊंची बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर था। रात की शिफ्ट थी, लेकिन सैलरी अच्छी थी। राहुल को नौकरी मिल गई और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहली रात की शिफ्ट में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 बजे के बाद कुछ अजीब होने लगा। राहुल ने देखा कि उसके कॉल लॉग में एक नंबर बार बार आ रहा था, +919999999999। राहुल भाई, ये नंबर बार बार कॉल क्यों कर रहा है? उसने सहकर्मी रोहित से पूछा। रोहित, इस नंबर से कभी कॉल मत उठाना। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते बाद जब राहुल नाइट शिफ्ट में अकेला था, वही नंबर फिर से स्क्रीन पर चमकने लगा। जिज्ञासावश उसने कॉल उठा ली। गर्ल, तुम यहां क्यों आए हो? किसी लड़की की धीमी और ठंडी आवाज आई। राहुल, कौन हो तुम? राहुल घबरा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कॉल कट गई। अगले दिन उसने रोहित से फिर पूछा। रोहित, ये मत पूछो, बस रात के 2 बजे के बाद कॉल्स मत उठाना। इस बार रोहित ने धीरे से कहा। राहुल को चैन नहीं मिला। उसने ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। तब उसे पता चला कि 5 साल पहले इसी कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी, नेहा वर्मा। नेहा बहुत मेहनती थी, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गई। आखिरी बार उसे ऑफिस की 13वीं मंजिल पर देखा गया था। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया। अगली रात राहुल ने फिर से उस नंबर से कॉल उठाई। इस बार आवाज साफ थी। नेहा, मुझे ढूंढो, टेबल नंबर 47 के नीचे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और ब्रेक टाइम में टेबल नंबर 47 के नीचे देखा। वहां एक पुराना मोबाइल पड़ा था। जब उसने मोबाइल ऑन किया तो उसमें सिर्फ एक वीडियो था, नेहा का आखिरी रिकॉर्डिंग। नेहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज पुलिस को बताओ। इस कॉल सेंटर में कुछ सही नहीं है। बॉस, वीडियो अचानक कट गया। राहुल को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह सीधे मैनेजर के पास गया और वीडियो दिखाने ही वाला था कि मैनेजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैनेजर, तुमने वो फोन कहां पाया? राहुल समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह चुपचाप वहां से निकल गया और पुलिस को खबर दी। जब पुलिस आई और पूरे ऑफिस की तलाशी ली, तो उन्हें 13वीं मंजिल के एक पुराने स्टोर रूम में नेहा के कंकाल मिले। मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूल किया कि नेहा को उसने एक बड़ी कंपनी के डेटा चोरी के मामले में पकड़ लिया था और उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। लेकिन नेहा की आत्मा अब भी इंसाफ चाहती थी। राहुल ने महसूस किया कि नेहा की आत्मा अब चैन में थी। उस रात के बाद वह रहस्यमयी नंबर कभी कॉल सेंटर में नहीं दिखा। लेकिन आज भी जो कोई 13वीं मंजिल पर अकेले काम करता है, उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई धीरे से फुसफुसा रहा है। वॉइस, ध्यान रखना। राहुल ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद कॉल सेंटर फिर से अपनी सामान्य गति में आ गया। मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद नया बॉस आया और कर्मचारियों को इस घटना को भूलने के लिए कहा गया। लेकिन अजीब बातें फिर से होने लगी। रात के समय कुछ कर्मचारियों ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे मुड़ते तो कोई नहीं होता। कई लोगों ने शिकायत की कि कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगती थी। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक नए कर्मचारी, विशाल, ने उसी रहस्यमयी नंबर +919999999999 से कॉल उठाई। विशाल नेहा, कॉल उठाते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने धीरे से कहा और अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन पर एक वाक्य चमकने लगा, सच अब भी छिपा है। अब राहुल को यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ आत्मा का नहीं, बल्कि किसी बड़े खेल का था। उसने खुद से कसम खाई कि वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त अंशुल को बुलाया, जो एक पत्रकार था। दोनों ने मिलकर कंपनी के पुराने डेटा चेक किए। वे चौंक गए।
कंपनी ने पिछले 3 सालों में कई संदिग्ध लेन देन किए थे। नेहा ने शायद यही सबूत खोज लिए थे, इसीलिए उसे मार दिया गया था। राहुल और अंशुल ने पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा खुलासा किया। मीडिया में खबर फैल गई कि मुंबई के इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा था। कंपनी के असली मालिक गिरफ्तार हो गए। राहुल ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी रात जब वह अपनी डेस्क पर बैठा था, कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, शुक्रिया राहुल, अब मैं मुक्त हूं। राहुल हल्का मुस्कुराया। वह जानता था कि अब नेहा की आत्मा को शांति मिल गई थी। समाप्त।